अब तक हम जंगल में शेर की क्रूरता और उसके दबदबे को ही देखते आए हैं। हमने अक्सर देखा है कि कैसे शेर झुंड का राजा बनते ही प्रतिद्वंदी शेर की ब्लड लाइन को ही खत्म कर देता है। लेकिन ये एग्रेसिव सोच और व्यवहार केवल जंगल के राजा में ही नहीं पाया जाता, बल्कि उनके सबसे लजीज शिकार ज़ेब्रा में भी देखने को मिलता है। अपनी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप के लिए मशहूर ज़ेब्रा घास खाने वाले जानवर जरूर है, लेकिन इनकी रगों में भी गुस्सा कूट कूट कर भरा होता है। बात चाहे दुश्मनों पर हमला करने की हो या अपने ही साथी से भिड़ने की, ज़ेब्रा किसी भी हद तक जा सकते हैं। केवल एक पावरफुल किक से ये शेर को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। आज की ये वीडियो ज़ेब्रा की एक अनएक्सप्लोर्ड साइड को बेपर्दा करने के लिए है। चलिए आज आपको इस शाकाहारी जीव की असली सच्चाई दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये कितने खतरनाक हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। एनिमल किंगडम में ज़ेब्रा वो जानवर हैं जो देखने में किसी से मेल नहीं खाते। इनकी वाइट स्ट्राइप इन्हें जितना अनोखा बनाती है, उतना ही खतरनाक भी। वैसे जंगल में इनका अनोखापन ही इनकी जान का दुश्मन बन जाता है। हाइना से लेकर शेर और क्रोकोडाइल तक हर शिकारी की नीयत इन पर हाथ साफ करने की होती है। लेकिन अगर इस पोषण को अलग रख कर देखा जाए तो हर्बीवोरस एनिमल होने का ये मतलब नहीं है कि ज़ेब्रा एक मासूम जानवर है जिनमें काबिलियत नहीं है। सच कहें तो अफ्रीका और सवाना के क्षेत्रों में फैले हुए ये जीव शक्ति और एग्रेशन की मिसाल है। शेर के खिलाफ भी ये आसानी से हथियार डालने वाले जानवरों में से नहीं है। दुनिया भर में इनकी 3 प्रजातियां हैं और सभी लगभग एक जैसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन उनके वजन और स्ट्रिपिंग पैटर्न में काफी अंतर होता है। एनिमल किंगडम में एक ज़ेब्रा मुख्य रूप से अपने टेम्परामेंट के लिए ही मशहूर होता है। ये कभी भी आक्रामक हो सकते हैं। एक सामाजिक ढांचे में रहते हुए इनके एग्रेशन का गुबार सबसे ज्यादा छोटे बेबीज पर ही निकलता है। दरअसल शेर की तरह ही ये छोटे ग्रुप में रहते हैं जिनमें एक मेल और 6 फीमेल्स होती हैं। इनके ऑफ स्प्रिंग भी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ऐसे में अगर मुखिया मर भी जाए तो माँ अपने बच्चों को जरूर पालती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बाकी नर ज़ेब्रा की नजर ऐसे ही ग्रुप पर रहती है। इस ग्रुप की मादाओं से संबंध बनाने के लिए वो अक्सर उनके बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। छोटे बच्चों के लिए उनके दिल में कोई रहम नहीं होती। उन्हें मारने के लिए ये चालाकी का अद्भुत नमूना पेश करते हैं। जानते हैं कैसे? ये देखिए, यहाँ परिवार का एक नया मुखिया बनने के लिए ये ज़ेब्रा दूसरे वंश के खून को खत्म करने चला है। इस बेबी ज़ेब्रा की जान खतरे में है। यहाँ मदर ज़ेब्रा दोनों स्थिति को आंकते हुए चुपचाप खड़ी है। इस चुप्पी को ग्रीन सिग्नल मानते हुए नर ज़ेब्रा बेबी को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। बच्चे के पास खुद को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है भगवान का। वहाँ ज़ेब्रा बेबी ऐसा ही करता है, लेकिन एक एडल्ट ज़ेब्रा से अपना पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। उसके काटने, भागने और लात मारने की शक्ति में इतना दम है कि इस बेबी की एक ही बार में चटनी बन सकती है। यहाँ पानी में नर ज़ेब्रा बेबी को धर दबोचता है। अपने भारी भरकम शरीर से वो दम घोटकर बेबी को मारने की तैयारी करता है। ज़ेब्रा की माँ अभी भी इस लड़ाई में दखलंदाजी को लेकर 2 माइंडेड में होती है, लेकिन कुछ सेकंड्स में वो फैसला ले लेती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए नर से भिड़ जाती है। अपनी जान दांव पर लगाकर वो जब नर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है तो उसकी पावरफुल किक मादा को काउंटर करती है। ये हमला बेहद करीब से मिस हो जाता है और मादा ज़ेब्रा बच जाती है। इसी जोरा जोरी में बेबी को भागने का मौका मिल जाता है। वजन की ताकत जब काम नहीं आती तो ये नर बेबी को बाइटिंग फोर्स से ध्वस्त करने की कोशिश करता है। बार बार उसके काटने के बाद भी बेबी पानी से बाहर आकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एडल्ट ज़ेब्रा इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो दोबारा उस बेबी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ दीवार बनकर दोनों के बीच आने की कोशिश करती है। अगर ये बच्चा मर गया तो एडल्ट ज़ेब्रा को मादा के साथ परिवार शुरू करने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ ये माँ अपने बच्चे को मारने के हक में नहीं है। वो नर ज़ेब्रा को नीचे गिराने की कोशिश करती है और इसी घमासान में जोर की एक फीमेल ज़ेब्रा को पड़ती है। इसे भले ही गंभीर चोट आती है, लेकिन अपने बच्चे को बचाते हुए ये उसके साथ साथ भाग जाती है। ये क्लिप जाहिर करती है कि भोली सी दिखने वाली इस प्रजाति में आपस में भी गंभीर लड़ाइयाँ होती हैं। किक मारने के अलावा ये बाइट करने, दौड़ने और दबाकर मारने की भी शक्ति रखते हैं। एक ज़ेब्रा छोटे बेबी के खिलाफ भी काफी घातक रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अपने दुश्मनों और बड़े शिकारियों से बचने के लिए इनके पास एक नहीं बल्कि कई डिफेंसिव टेक्निक्स होती हैं। ये कई बार अपने झुंड को बचाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। दुश्मनों को किक मारने के अलावा ये उन्हें काट कर और धक्का मारकर भी गिराने की कोशिश करते हैं।
इनका गुस्सैल स्वभाव इनसिक्योरिटी से भरा होता है। जब भी कोई दूसरा नर इनके ग्रुप पर हक आजमाने की कोशिश करता है या उनके मीटिंग पार्टनर को चुराता है तो तब भी दो ज़ेब्रा कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में भिड़ जाते हैं। इनकी लड़ाई देखने लायक होती है क्योंकि दोनों ही ज़ेब्रा एक दूसरे के खिलाफ सेम रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि दो ज़ेब्रा किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। परिवार पर कंट्रोल को लेकर इन दो नरों में घमासान मचा हुआ है। खैर, ये केवल इस परिवार की कहानी नहीं है बल्कि ज़ेब्रा फैमिली में ज्यादातर ओहदे को लेकर लड़ाई होना आम है। ज़ेब्रा की ताकत का एक और नमूना देखना चाहेंगे तो इस क्लिप को देखिए, जहां शेरनी की हड्डी पसली तोड़ने के लिए वो अपनी किक का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपनी रफ्तार, ताकत और धक्का मारने की स्ट्रेंथ से ही शेरनी को उसकी लाइफ का सबसे टफ फाइट देती है। यहाँ शेरनी फिर भी शिकार को छोड़ने को तैयार नहीं होती और इसीलिए उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये क्लिप जीता जागता नमूना है कि आखिर शिकार बनने वाले ज़ेब्रा भी घातक हो सकते हैं और इनके एग्रेशन में अच्छे खासे हंटर्स भी घायल हो सकते हैं। ऐसा ही हमें एक और पुरानी वीडियो में देखने को मिलता है जहां ज़ेब्रा शेर को लात मारने की ताकत दिखाता है। यहाँ ज़ेब्रा शेर के दोनों हमले को अपनी स्ट्रेंथ से फेल कर देता है। इससे पता चलता है कि ज़ेब्रा को शिकार बनाना इतना भी आसान नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि ज़ेब्रा की लात में 1360 किलोग्राम का फोर्स होता है। इतने पावर से जब भी ये जानवर किसी पर हावी होते हैं तो कुछ जानवर तो उसी वक्त दम तोड़ देते हैं। लात के मारने के अलावा ये अच्छे क्लाइंबर्स भी होते हैं और ऊंचे उबड़ खाबड़ रास्तों से डील करना भी जानते हैं। वैसे ज़ेब्रा के गुस्सैल स्वभाव के अलावा इस जानवर के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि ज़ेब्रा घोड़े के करीबी रिश्तेदार होते हैं। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर हमेशा घोड़े को ही राइड के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ज़ेब्रा से भी तो राइडिंग की जा सकती है। ये सवाल आज से नहीं बल्कि काफी समय से उठता रहा है और इसके कई जवाब हैं। लॉजिकली देखें तो ज़ेब्रा आकार में छोटे होते हैं, उनमें इतना वजन और ताकत नहीं होती कि वो एक इंसान के वजन को संभाल सके। कुछ देर के लिए वजन तो सह सकते हैं लेकिन ऐसे में इनकी हड्डियों में इंजरी हो सकती है और ऐसा करना खतरे से खाली भी नहीं है। ज़ेब्रा एक ऐसा जानवर है जो काफी अनप्रिडिक्टेबल है। इन्हें जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी ये बेहद ही शांत रहते हैं लेकिन कभी कभी इंसान के पास आने पर ये उन्हें या तो किक मारते हैं या फिर अपनी बाइटिंग फोर्स से इंजरी कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब ये गुस्से में अपनी ही प्रजाति को लात मार मार के घायल कर सकते हैं तो बाकियों के साथ क्या करते होंगे। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां इनकी लात ने रॉयल शेर और शेरनी को भी मार डाला है। ऐसे में राइड के लिए इस पर भरोसा करना मौत पर सवार होने के जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि हम ये बात हवा में कर रहे हैं। इतिहास में इन्हें डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की गई है। एक वक्त था जब ज़ेब्रा को सामान खींचने के लिए ट्रेन किया जाता था लेकिन आज के लोग इस तरकीब का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ज़ेब्रा एक इंडेंजर्ड स्पीशीज भी है जिनकी असली जगह एनिमल किंगडम में इनके झुंड के बीच है। साथ ही साथ इनका एग्रेसिव और आक्रामक नेचर जंगल में रहने के लिए इवॉल्व हुआ है। इंसान अपने फायदे के लिए इन्हें नहीं बदल सकता। पहली, हमारी वजह से इनकी आबादी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में इनका दुश्मनों के खिलाफ अटैकिंग नेचर भी लाजमी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपके कौन से फेवरेट जानवर पर होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।